मैं जो कुछ हूँ मुझे माँ की दुआओं में बनाया। मैं जो कुछ हूँ मुझे माँ की दुआओं ने बनाया है। मैं जो कुछ हूँ मुझे माँ की दुआओं ने बनाया है। हमारे बंगाल के स्टेट चेयरमैन शमीम अख्तर साहब भी बैठे हैं। हमारे एआईसीसी के कई साथी यहाँ पे मौजूद हैं। धनबाद डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी के कई साथी मौजूद हैं। मैं धीरे धीरे अपने रंग तक आने की कोशिश करूंगा। किसी ने कहा है कि जब तक शेर अपनी कहानियां खुद लिखना नहीं सीखेंगे तब तक शिकारी अपनी कहानियों में खुद को महान बताते रहेंगे। मैं जिस तेवर के लिए जाना पहचाना जाता हूं उस तेवर तक आपको पहुंचाने की कोशिश करूंगा। मुझको जालिम का तरफदार नहीं लिख सकते, कम से कम वो मुझे लाचार नहीं लिख सकते। जहां हथेली के लिए बोल रहा हूं जो सच, उसको इस देश के अखबार नहीं लिख सकते। उसको इस देश के अखबार नहीं लिख सकते। दिल्ली के हाकिम ने पिछले दिनों आप पर तंज करते हुए बात कही थी कि पंचर बनाते हैं। सुना था ये जुमला। मैं एक गजल के 2-3 शेर सुनाता हूं। हमारे साथी अल्ताफ भाई, शरफ साहब, चांदनी शबनम साहिबा, शाइस्ता सना साहिबा, हमारा शाहिद करीम और हमारे शानदार नाजिम मारूफ साहब। आप मारूफ साहब की निजामत को अगर आंख बंद करके सुनिए तो आपको लगेगा कि आप रेडियो पर बिना का गीत माला सुन रहे हैं और अमीन सायानी साहब बोल रहे हैं। बिल्कुल वैसी ही आवाज है इनकी। मैं पढ़ता हूं, आपसे दुआएं मांगता हूं, सुनिएगा। ये किसने कह दिया तुमसे कि बस पंक्चर बनाते हैं। ये इधर जो लोग हैं ये थोड़ी बहुत दाद देते हैं। जो पीछे बैठे हैं वो कसम खा के आए हैं। उन्हें लग रहा है कि उनकी दाद दिखाई नहीं पड़ेगी, सुनाई नहीं पड़ेगी। मैं आपको यकीन दिलाता हूं, आप दुआएं दे करके बताएं, मैं इंशाल्लाह आपकी धड़कनें सुन के बताऊंगा। यहां से वहां तक थोड़ी देर बिल्कुल मेरे रंग में रंग जाइए। ये किसने कह दिया तुमसे कि बस पंचर बनाते हैं। पहुंचाइएगा दिल्ली तक अगला मिसरा। ये किसने कह दिया तुमसे कि बस पंचर बनाते हैं। वतन पर हंस के जो कट जाए ऐसे सर बनाते हैं। वतन पर हंस के जो कट जाए ऐसे सर बनाते हैं। ये किसने कह दिया तुमसे कि बस पंचर बनाते हैं। हमारा शायर साथी तबरेज हाशमी भी बैठा है। मैं शेर पढ़ता हूं, उसने आपको बड़े मोहब्बत के शेर सुनाए होंगे। मैं ये शेर सुनाता हूं कि गजल में हम भी कर सकते हैं हुस्नो इश्क की बातें। गजल में हम भी कर सकते हैं हुस्नो इश्क की बातें। गजल में हम भी कर सकते हैं हुस्नो इश्क की बातें। मगर हालात हमको मोम से पत्थर बनाते हैं। मगर हालात हमको मोम से पत्थर बनाते हैं। और एक शेर पढ़ता हूं कि उन्हें बुलडोजरों के बाजुओं पर नाज है, लेकिन उन्हें बुलडोजरों के बाजुओं पर नाज है, लेकिन उन्हें बुलडोजरों के बाजुओं पर नाज है, लेकिन हमारा फर्ज है हम बेघरों के घर बनाते हैं। हमारा फर्ज है हम बेघरों के घर बनाते हैं। और मैं
ये शेर पढ़ रहा हूं कि अजब है कैन वसून का, अजब उनकी कलाकारी। अजब है कैनवस, अजब है कैनवसून का, अजब उनकी कलाकारी। अजब है कैनवसून का, अजब उनकी कलाकारी। वो जो मंजर बनाते हैं लहू में तर बनाते हैं, वो जो मंजर बनाते हैं लहू में तर बनाते हैं। बहुत शुक्रिया, आपने जो दाद दी है इसमें मेरे बाल बच्चे पल जाएंगे जो भी पैदा नहीं हुए। बीच बीच में जब भी कोई कैमरा सेट करने के लिए खड़ा होता है तो पीछे वालों को लगता है जैसे उनसे उनकी जिंदगी छीन ली गई है। आप 10 सेकंड 20 सेकंड सब्र कर लिया करिए, वो रील बदल करके, रील का तो जमाना नहीं रहा, चिप बदल करके बैठ जाएगा, तो थोड़ा उसे भी काम कर लेने दे। अभी चांदनी पड़ रही थी, उन्होंने ओट चोर गद्दी छोड़ के नारे लगाए। मैं तो उससे पिछले कई सालों से पूछ रहा हूं कि कहां सोया है चौकीदार। सही जगह खड़ा हूं, अभी तक मुझे लग रहा था मैं कोई हल्के खराब कर रहा हूं। थोड़ा सा खुलिएगा इधर के भी साथी कि कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। विजय माल्या नाक के नीचे से हो गया फरार। कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। कि चाय, कितने समझदार लोग, चाय का नाम आते ही समझ गए कि कहां बात हो रही। ये धनबाद है, ऐसे ही नहीं फिल्मों में आपकी तारीफें की जाती हैं। आप समझदार लोग हैं, आपको पता है कि कोयले से आग लगानी है या कोयले से किसी का मुंह काला करना है, या दोनों आपको आता है। चौकीदार वाला माइक ले दीजिएगा, ये माइक ऐसा लग रहा है जैसे नरेंद्र मोदी जी ने भिजवाया है। वाला माइक ले। कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। इस तरफ रखें, इसको रहने दीजिए, दोनों रहने दीजिए, दोनों से काम चलाने की कोशिश करता हूं कि कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। विजय माल्या नाक के नीचे से हो गया फरार। कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। कि चाय, धनबाद वालों, शायरी सुनाऊं न सुनाऊं, लेकिन एक बात आपको समझाने के लिए कह रहा हूं कि किसी भी ढाबे पर खाना खाने जाओ, चाय पीने जाओ, अगर वहां कोई बच्चा चाय लेके आए तो सबसे पहले चाय वाय छोड़ करके उस बच्चे को अपने साथ लेके जाओ, किसी अच्छे स्कूल में दाखिला कराओ, ताकि वो आगे चल करके मुल्क का मुस्तकबिल ना खराब कर सके। चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। विजय माल्या नाक के नीचे से हो गया फरार। कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है। बेच रहा है कि नहीं बेच रहा है? चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है। इसी काम में हासिल से महारत बेच रहा है। कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। अब तक जिन्होंने हाथ नहीं खोला ना, उनको भी कसम देता हूं मैं अगली लाइन पे एक नाम आएगा, अगर उस नाम को समझ पाइएगा तो आपकी तालियों का
किशोर दिल्ली तक जाना चाहिए कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा, सब कुछ बिकता देख के खुश हैं अपने जेपी नड्डा। के जनता महंगाई की मारी, जनता महंगाई की मारी करती हाहाकार, कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार। विजय माल्या नाक के नीचे से हो गया फरार, कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार। दोस्तों, अगर आपके रास्ते में कोई गड्ढा खोदे ना तो डरने की जरूरत नहीं है। यही वो लोग हैं जो आपको छलांग लगाना भी सिखाते हैं। इसलिए धनबाद वालों, खरखरी वालों, ये खरखरी नाम पड़ा कैसे? बड़ा खतरनाक नाम है। मतलब लेने में ही एक बार सिरन पैदा होती है, क्या कहाँ आ गए हम। लेकिन ये गांव बड़ा खूबसूरत है, यहाँ के लोग बड़े खूबसूरत हैं। और खूबसूरत हो भी ना क्यों, आज आप एक ऐसे शख्स की याद में इस प्रोग्राम में बैठे हैं, उसकी याद को जिंदा कर रहे हैं, जिनके बारे में ये कहा जाता है कि सियासत ने उन पे कितने भी सितम क्यों ना किए हो, लेकिन आवाम की खिदमत करने में मरहूम शेख इब्राहिम साहब ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ रखी। जिंदाबाद। मैं उनको खिराज अकीदत पेश करता हूं और आपको इस बात के लिए मुबारकबाद देता हूं कि वो लोग बड़े अच्छे होते हैं जो अपने बुजुर्गों की याद को जिंदा रखते हैं। चांद तारे बुझ गए, सूरज सवाली हो गया, एक तेरे जाने से सारा शहर खाली हो गया। उस याद को जिंदा रखने की जो आप कोशिश कर रहे हैं, उसके लिए मैं आपको सलाम करता हूं। मैं एक नज्म सुनाना चाहता हूं और नई सी नज्म है। आप नए तरीके से सुन लेंगे तो मुझे लगेगा कि मैंने कुछ बेहतर पढ़ा। मैं पढ़ता हूं, सुनने का। कि थोड़ी मुश्किल सही वक्त कातिल सही, थोड़ी मुश्किल सही वक्त कातिल सही,